नारद सहित आरुगिरि सप्ति समेत समाचार सुने निग रहे गवने तुरत निकेत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हरि की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही सुख समुझावा, पुरुष कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनाए मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी है, भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिने, सदा सम्मो अर्धंग निवासिने। जग संभव पालन लय कारण, निज इच्छा लीला बपुधारण। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जगमी प्रथम एच ग्रह, जाई जाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल सगमाही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोहि शिव कहा न कीना, ब्रह्मवश बेसुसीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य के सा रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। श्रिय भेष सती जो जी कीन ते, अपराध शंकर पर हरि। हर बिरह जाए बहोर पितु के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन, निज पति लागे दारुण तप किया। अस जाने संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर पिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उसको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगा अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या किया कि ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुन नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। तन मन जा व्यापेहु सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हरि की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद
विवाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुने पुने पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिव जुवा सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गई और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सवै हाटक घटनाना। बात बात अनेक वैज बनारा, भूप साथ सब कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाने जाने लगे और सबने भांत भांत के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जौनार हुई, रसोई बनी। जो जीवनार की जाई बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जौनार और भोजन सामग्री का वर्णन जैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध बात बैठी जवनारा, लागे परस विपुन सुहारा। नार वृंद सुर जयवंत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तें बैठी। चतुर रसोइयाँ परोसने लगे। स्त्रियों की मंगलियाँ और देवताओं को भोजन करने जाकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, वेज्ञ वचन सुहावही। भोजन करहि सुते अति विलुम्ब, विनोद सुन सच पावही। जय बत जो बाढ़ो आनंद, सो मुख कोटिन पैरई कहो। अचबाहि दीने पान गवने, बांस जह जाको रचो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मोह से ही भी नहीं कहा जा सकता। भोजन चुनने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो वहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरे महोने मांत कहो, और लगन सुहान आई आए। समय बिलो की विवाह कर, बैठा देव सुनाई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमाचल को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख कर देवताओं को बुलावा भेजा। जय बोले सकल।
बोले सकल सुर सादर लीने, सवय जथोचित आसन दीने। वेदी बंद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावै नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए और वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। तो सिंहासन अति दिव्य सुहावा,